तक देखने वाली निगाहें होनी चाहिए। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जब बर्रे सगीर पाक व हिंद की तरफ अंग्रेजों के बढ़ते हुए कदम को देखा तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उलमा की जमात से फरमाया कि मेरी ये बात जहन में रखो कि ये अंग्रेज जो तिजारत के नाम पर बर्रे सगीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, अंग्रेज बड़ा मक्कार है, बड़ा अय्यार है। ये तिजारत के बहाने आकर के यहां पर अपने कदमों को मजबूत करेगा, जमाएगा और हिंदुस्तान की सारी तिजारत पर अंग्रेज कब्जा कर लेगा। तुम्हारे बच्चों को और बच्चियों को नसरानी बनाने की कोशिश करेगा। उन्होंने पूछा हजरत कि ये काम वो कैसे करेगा? फरमाया कि ये काम वो स्कूल्स के जरिए से करेगा और स्लो पॉइजन की तरीके से तुम्हारे बच्चों को इस्लाम से बरगश्ता करने की पूरी कोशिश की जाएगी। याद रखो कि हमने अंग्रेजों के कदमों को यहां पर जमने नहीं देना और हमने मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर के काम करना है। और सुनो, अंग्रेज के खिलाफ मैं अल्लामा फजल हक खैराबादी फतवा जिहाद जारी करता हूं। अल्लाह अकबर। उस वक्त उलमा, ये फजल हक खैराबादी की खुशकिस्मती थी कि उस वक्त उलमा मुत्तहिद थे, उस वक्त उलमा मुनज़्ज़म थे। अब उलमा किराम ने क्या किया सुनियो, जरा गौर करो। उस वक्त तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद नहीं था, ये सोशल मीडिया मौजूद नहीं था और जिस तरीके से आज जदीद प्रिंट मीडिया है उस दौर में मौजूद नहीं था। अब उस दौर में पूरी कौम को एक नुक्ते पर मुत्तफिक करना और इस पैगाम को फैलाना ये बहुत मुश्किल काम था। मैं अपने जलसों में कहता रहा हूं कि मेरे नजदीक जियो टीवी पावरफुल नहीं है, मेरे नजदीक ARY पावरफुल नहीं है, मेरे नजदीक अगर कोई चीज पावरफुल है तो वो मस्जिद का मिंबर है, वो मस्जिद की महराब है। अगर मिंबर रसूल पर इखलास और इलाहियत के साथ बैठकर काम किया जाए तो प्रिंट मीडिया ना हो। दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी के नाम को जानती है, दुनिया फरीद नवाज के नाम को जानती है। मतलब यह है कि जब इखलास होता है तो अहमद रजा बरेलवी का नाम अब दुनिया के अंदर भी पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर। उन्होंने मिंबरों को इस्तेमाल किया, उन्होंने महराबों को इस्तेमाल किया। आज सुन्नी मुझसे पूछते हैं कि शाह साहब, आज कहते हैं कि हम 2018 के सियासी मैदान को खाली नहीं छोड़ेंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। आपको पता है इलेक्शन लड़ने के लिए एक सीट पर कितना रुपया चाहिए होता है? आपको पता है कि चैनल्स को कितने पैसे खिलाने पड़ते हैं? आपको पता है अखबारात आपकी मोहब्बत में कुछ नहीं लिखेगा, वो पैसा देखेगा तो लिखेगा। आप बताएं कि आप कैसे इलेक्शन जीत सकते हैं? मैंने कहा आओ फजल हक खैराबादी के दौर को देखो कि फजल हक खैराबादी के दौर में उलमा ने मिंबरों को इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह कौम अंग्रेज से जहाद करने पर तैयार हो गई। तो अगर सारे सुन्नी अपने मिंबरों को दियानतदारी से इस्तेमाल करें, मुझे बताओ, मिंबरों से अगर मोहब्बत का पैगाम दिया जाए, मिंबरों से अगर उखुव्वत का पैगाम दिया जाए, मिंबरों से अगर इत्तिहाद अहले सुन्नत का पैगाम दिया जाए और मिंबरों से सियासत के हवाले से कौम को समझाया जाए, याद रखो कि सुन्नी का वोट सुन्नी के लिए होना चाहिए। और ये दिमाग में डाला जाए, बार बार हर जुमे ये बात कही जाए। मैं यकीन रखता हूं
कि इंशाअल्लाह 2018 के इलेक्शन का सूरज सुन्नियों की कामयाबी की नवीद लेकर के तुलू होगा। याद रखो सुन्नियों, ये पीछे वाले खामोश क्यों हैं? ये नारा हमारे माँ बाप ने हमारी गुट्टी में डाला है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये नारा हर सुन्नी का नारा है। और सुन्नी अगर तुम मुत्तहिद हो गए, मैं सच कहता हूं तुम्हारी सूबाई असम्बलियां गूंजेंगी लब्बैक के नारों से, तुम्हारी कौमी असम्बली गूंजेगी लब्बैक के नारों से। शाह अब्दुल्ला अकेले सारे समंदर का पानी नहीं पी सकता, सारे दरिया का पानी नहीं पी सकता। मेरे वालिद ने कहा था मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ाएगा, और गोया खामोश मुझे पैगाम दे दिया कि देख कौम मुंतशिर थी और मैंने जनाजे में कौम को तेरे पीछे खड़ा कर दिया है। अब इस कौम को लेके चलना तेरी जिम्मेदारी है। कादिम हुसैन भी तुम्हारे हैं, अशरफ जलाली भी तुम्हारा है, इरफान मशदी भी तुम्हारा है, मुजफ्फर शाह भी तुम्हारा है, और सरवत एजाज भी तुम्हारा है। अल्लाहु अकबर। हमने उस खामोश पैगाम को पूरे 1 साल उस पैगाम पर हमने काम किया, और नफरत के सारी बुत हमने दफन करके रख दिए। आज देख लो सोशल मीडिया पर जितने लोग देख रहे हो, देखो कराची की क़यादत आज एक स्टेज पर मौजूद है। मुझसे पंजाब के एक मुफ्ती साहब कहने लगे शाह साहब क्या खोल के पिला दिया। कोकब नूरानी भी कहते हम शाह साहब के साथ हैं, मुजफ्फर शाह साहब भी कहते हम शाह साहब के साथ हैं, सरवत एजाज साहब कहते हैं मेरा रिमोट तो शाह साहब के हाथ में है। बाबा ऐसा कोई तावीज हमें भी दे दो, ऐसा कोई शरबत जरा हमें भी पिला दो। मैंने कहा मुफ्ती साहब बहुत आसान तरीका है, दूसरों को बड़ा समझो अपने को छोटा समझो, और दूसरों को आगे रखो अपने आप को पीछे रखो। इंशाअल्लाह देखोगे कि कौम सारी आपके पीछे खड़ी हुई होगी। बाबा दिल बड़ा करने वाली बात है, दिल को कुशादा करने वाली बात है। और अब यह इत्तेहाद भी लोगों को हजम नहीं हो रहा है, और वो तूफान बदतमीजी है कि अल्लाह की पनाह है, अल्लाह की पनाह है, लेकिन हमने तो काम करना ही है, और मरते दम तक हमने दीन की खिदमत करनी है। कोई दुआएं हमें दे या गालियां हमें दे, हमने तो ये काम करना ही है। और क्यों ना करें बाबा, हमारे वजूद में खून भी हुसैन का है, हमारे वजूद में खून हसन का है। दुनिया कुछ भी कहे, हमने तो दीन की खिदमत करनी ही करनी है। अल्लाह अकबर। दोस्तों वापस आओ, फजल हक खैराबादी की आवाज पर कौम ने लब्बैक कहा। एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गई कौम, और अंग्रेजों के खिलाफ फिर जिहाद बड़े मजबूत पैमाने पे जारी हो गया। आप जानते हैं ये अंग्रेज बड़ी मक्कार कौम है, और ये पैसा फेंक कर कौम लोगों को खरीदती है। तारीखी एतबार से जो कौम सबसे पहले अंग्रेजों के हाथों पर बिकी, आपको पता है वो कौन सी कौम थी? वो सिख थे, जो सबसे पहले अंग्रेजों के हाथों पर बिके। आज हम कहते हैं, बाज लोगों की जुबानी सुनता हो, साहब हिंदुओं से अच्छे तो सिख हैं, ये तो बड़ी अच्छी कौम है। जरा अपनी 47 की हिजरत को याद करो कि जिस वक्त मुसलमानों ने हिंदुस्तान से हिजरत की थी, मुसलमानों की माओ
बहनों की इज्जतों को सबसे ज्यादा लूटा था तो इन्हीं सिखों ने लूटा था, जिनको आज हम शरीफ कौम कहने लग गए। सिख कौम बिक गई। सिखों के बाद दूसरी कौम जो बिकी वो हिंदू कौम थी। उन्होंने जब बदलते हुए हालात को देखा तो वो कौम भी बिक गई। फिर आप जानते हैं मुसलमानों में मुनाफिकों का भी एक सिलसिला है। अब्दुल्ला इब्ने उबई से लेकर मीर जाफर तक और मीर जाफर से लेकर के मीर सादिक तक एक सिलसिला है। मुनाफिकों के जरिए से अंग्रेजों ने काम किया और जंग आजादी 1857 के अंदर मुसलमानों को शिकस्त हो गई। अंग्रेजों ने कहा कि वो कौन सा शख्स था, उस मौलवी को तलाश करो जिसने हमारे खिलाफ फतवे जिहाद जारी किया और कौम को हमारे खिलाफ भड़काया, उसको तलाश करो। अल्लाह अकबर, ये गैरत थी मुसलमानों की कि लोग जान देने के लिए तो तैयार थे, फजल हक खैराबादी का चेहरा बताने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वक्त आया, अल्लामा फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद जब अदालती कठेरे में खड़ा किया गया कि अभी अदालती कार्रवाई शुरू होने वाली है, कहते हैं कि जो जज की कुर्सी पर जज बैठा हुआ था उसने कुछ किताबें अल्लामा फजल हक खैराबादी से पढ़ी हुई थी। वो सीट से उठ के आया और कहने लगा, टीचर मैं जानता हूं आप फजल हक खैराबादी हैं, लेकिन आज जो मैं इस मसनद पे बैठा हूं यह आपकी तरबियत का नतीजा है, आपने मुझे इल्म दिया है। मैं आपसे पूछूंगा जब कार्रवाई शुरू होगी कि क्या आप फजल हक खैराबादी हैं? आप मना कर दीजिएगा कि मैं फजल हक खैराबादी नहीं हूं। वो अपनी मसनद पे जाके बैठ गया और अपने तई वो समझने लगा कि जो कुछ मैंने मौलवी साहब को समझाया वो समझ गए। अल्लाहू अकबर। लेकिन जिस वक्त जज ने कुर्सी पर बैठ के कहा, मौलाना क्या आप फजल हक खैराबादी हैं? यह सुन्नियों की तारीख है। फजल हक खैराबादी से लेकर गाजी अलमदीन तक, अलमदीन से लेकर अब्दुल कय्यूम तक, अब्दुल कय्यूम से लेकर आमिर चीमा तक, आमिर चीमा से लेकर मुमताज कादरी तक, सुन्नियों ने फांसी के फंदों को हमेशा चूम के गले में डाला है। अल्लामा फजल हक खैराबादी की आवाज गूंजी अदालत के अंदर, फरमाया, हां मैं ही फजल हक खैराबादी हूं। क्या सजा तुम देना चाहते हो? क्या फैसला तुम सुनाना चाहते हो? तुम मुझे सुनाओ। अंग्रेज गवर्नमेंट ने अल्लामा फजल हक खैराबादी को जजीरा इन डिमांड, काले पानी की सजा सुना दी। ऐ फजल हक खैराबादी, दुनिया सुन्नियत तुमको सलाम पेश करती है, हमारी नस्लें कयामत तक तुम्हें सलाम पेश करती रहेंगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस कैद में भी कुछ किताबें लिख करके सुन्नी कौम की हवाले फरमाई। और ये 57 के बाद ये 3-4 साल का अरसा गुजरा होगा कि अल्लामा फजल हक खैराबादी विसाल फरमा गए, लेकिन अपनी औलाद के अंदर अंग्रेजों की नफरत डाल गए। उनके बाद उनके साहिबजादे अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी मसनद पे जलवागर हुए और सारी जिंदगी अंग्रेज के खिलाफ काम करते रहे। और वक्त आखिर जब सांसें बाकी थी, अपने शागिर्दों से कहने लगे, मेरे बाबा जान ने अंग्रेजों के खिलाफ काम किया, मैंने काम किया, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जाता हुआ नहीं देख रहा। लेकिन मेरे शागिर्दों, जब अंग्रेज हिंदुस्तान से चला जाए तो मेरी कब्र पे आके खुशखबरी सुना देना कि अब्दुल हक खैराबादी मुबारक हो कि अंग्रेज हिंदुस्तान से चला गया है। अल्लाहू अकबर विसाल फरमाया। और फिर 48 में जब अंग्रेज हिंदुस्तान से चला गया तो
आपके मदरसे की असातिज़ा और तलबा आपकी कब्र पर हाजिर हुए, सरकार का मीलाद मनाया और खुशखबरी सुनाई। अब्दुल हक खैराबादी मुबारक हो कि है। लेकिन अंग्रेज, याद रखो, अंग्रेज सोचता जरूर है। वो किसी मामले में हारे या जीते, वो सोचता जरूर है, हम हारे तो क्यों हारे, हम जीते तो क्यों जीते। हमारी आदत यह है कि हम हारे तो कहते यह तकदीर खराब थी, और हम जीते तो कहते आज का दिन हमारा था। अंग्रेज सोचता है, उनका थिंक टैंक मौजूद है। हमारी बदनसीबी यह है, हम अगर सुन्नियत की बात करें, हमारा थिंक टैंक नहीं है। गौर व खौस करना, क्या स्टेप उठाया जाए, क्या काम किया जाए, और अपनी नौजवान नस्ल के ईमान को किस तरह से बचाया जाए, और इस यूथ को किस तरीके से हम सीधी डगर पे चला सकते हैं। बदकिस्मती से हमारा थिंक टैंक मौजूद नहीं है। और दूसरी खराबी हमारी ये है, हमारा बैकडोर चैनल मौजूद नहीं है। अगर बैकडोर चैनल हमारा मौजूद होता तो जो आज हम इंतशार देख रहे हैं, मैं सच कहता हूं सुनियो, ये इंतशार नहीं होता, इत्तेफाक होता। और कहीं भी मामला बिगड़ता तो बैकडोर चैनल काम करता और मामले को और गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता। अल्लाहू अकबर। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अपने पार्लियामेंट के अफराद को जमा किया, अपने पादरियों को जमा किया, अपनी खुफिया एजेंसीज के लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद उन्होंने कहा कि एक टीम बनाओ और ये टीम बर्रे सगीर का दौरा करे, हिंदुस्तान का दौरा करे और जायजा ले कि वो कौन सी चीज ऐसी है कि जो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देती है, चाहे मुसलमानों के अंदर कितने ही इख्तिलाफात क्यों ना हो। आपको सुन के हैरत होगी, ये टीम ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया, एक दो हफ्ते के लिए नहीं आई। ये टीम पूरे एक साल के लिए हिंदुस्तान का दौरा करती रही, और फिर ये टीम इंग्लैंड पहुंची, और लंदन पहुंचने के बाद इसने एक इजलास तलब किया, और एक इजलास तलब करने के बाद उस मीटिंग में क्या कहा, उस रिपोर्ट में क्या कहा, नेट पर मौजूद है। द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, आप इसको देख सकते हैं। उसमें कहा कि मुसलमान ख्वाह कितने ही बिखरे हुए क्यों ना हो, एक प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत है जो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर देती है। एक प्लेटफॉर्म पे मुसलमान जमा हो जाता है, और हिंदुस्तान के मुसलमान अपने पीरों से, अपनी खानकाहों से बड़ी मोहब्बत और उन्स रखते हैं। तो जरूरी यह है कि किसी शख्स को हम खरीदे मुसलमानों ही में से, और वाज़े तौर पे कहा कि मुसलमानों का बिकना बहुत मुश्किल होता है, उनको खरीदा जाना बहुत मुश्किल होता है, और जिस काम के लिए हम तैयार करने वाले हैं ये काम बहुत मुश्किल है। एक शख्स को हम खड़ा करें और वो जिल्ली नबी होने का दावा करे, और उसे हम अपनी दौलत से परवान चढ़ाएं, तभी हमें कामयाबी और कामरानी मिल सकती है। अंग्रेजों ने इस पर काम किया, सारा काम अंग्रेजों ने इस पर किया, और काम करने के बाद जो शख्स अंग्रेजों के हाथों पर बिका, कि जिसने बाद में नबूवत का दावा किया, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था।
नाम देखे गुलाम अहमद और काम देखो बगावत मोहम्मद। अल्लाह अकबर। इस मिर्जा को खरीदा गया और मिर्जा से सबसे पहला जो काम लिया गया, यह भी सुन्नियों बहुत जरूरी है सुनना। मिर्जा से सबसे पहला जो काम लिया गया वो जिहाद के खिलाफ किताबें लिखने का लिया गया। दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा होता है तो वो मुसलमानों के जिहाद से खतरा है कि इस जिहाद को खत्म कर दिया जाए, कि मुसलमान तो खुशी से मरने के लिए तैयार हो जाता है, इसको खत्म करें। और ये पिछले जो 15-20 साल गुजरे, जो जिहाद के नाम पर फसाद को जारी किया गया और दुनिया को मैसेज दिया गया, देखो ये जिहादी मुसलमान है, ये स्कूल में बच्चों को काटते हैं, मस्जिदों में धमाके करते हैं। ये जिहाद को बदनाम करना था और उसे फसाद का नाम दिया गया। मुसलमान कभी बच्चों पर हमला नहीं करता, मुसलमान कभी दहशतगर्दी और गुंडागर्दी नहीं करता, मुसलमान कभी भी औरतों को तशद्दुद का निशान नहीं बनाता। लेकिन दुनिया को एक इमेज देना था कि देखो ये दाढ़ी हो, ये जुब्बा हो, ये शलवार कमीज पहना हुआ हो, ये सर पे पगड़ी बांधा हुआ हो, तो समझ जाओ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया सुन्नियत ने इस पर काम किया और लोगों के सामने अपना सॉफ्ट इमेज रखा और लोगों को बताया कि हम सूफी लोग हैं, हमारा दहशतगर्दी और गुंडागर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। और दुनिया इस बात को समझने लग गई। मैं पिछले साल जिस वक्त अमेरिका में कैलिफोर्निया एयरपोर्ट पर उतरा, मेरे साथी बैठे हुए जो अमेरिका जाते हैं, बास बरता वो 3-3 घंटे बिठा देते हैं, वो 4-4 घंटे बिठा देते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर मेरा पासपोर्ट देख के कहने लगा, आर यू सुन्नी? क्या आप सुन्नी है? मैंने कहा मौला तेरा शुक्र है, तूने चेहरे ही ऐसे बनाए हुए हैं कि ये अंग्रेज भी पहचानते हैं कि ये रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। तो उलमा ने इस पर काम किया और हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने रखा। अब मिर्जा पर काम होने लगा और मिर्जा ने जिहाद के खिलाफ किताबें लिखना शुरू कर दी। अब मिर्जा परवान चढ़ रहा है। मैं मुख्तसर करता हूं कि एक वक्त आया कि जब कौम तज़ब्बुब का शिकार हो गई, 57 का इख्तिदार चला गया, कौम परेशान थी, तो मिर्जा का एक दोस्त था हकीम नूरुद्दीन, उसने मिर्जा से कहा वक्त बहुत अच्छा है, तुम ऐसा करो कि मसीह होने का दावा कर दो और कहो कि मैं ईसा नहीं हूं, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हूं, जो उनके साथ मामलात थे वो मेरे साथ मामलात है। मिर्जा ने इस तजवीज को पसंद किया। मिर्जा ने सबसे पहले मुस्लिम कौम का दावा किया, फिर मिर्जा ने मुजद्दिद का दावा किया, मिर्जा ने मसीह होने का दावा किया, मिर्जा ने मसीह मऊद होने का दावा कर दिया, मिर्जा ने महदी होने का दावा किया और आखिर में मिर्जा ने नबी होने का दावा कर दिया। अगर कुछ अरसे मिर्जा जिंदा रहता तो फिर खुदा होने का भी दावा कर देता, क्योंकि बचा ही क्या था। अब तो वो खुदा होने का दावा कर देता। वो मिर्जाई जो मिर्जा को माज़अल्लाह नबी कहते हैं और पता नहीं वो क्या क्या कहते हैं, मेरे नजदीक वो आकर के बैठे और मुझे ये जरा बताएं तो मिर्जा इंसान का बच्चा भी था या नहीं था। वो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि मिर्जा इंसान का बच्चा था या नहीं था। अल्लाह अकबर। आइए मैं चंद बातें आपके सामने रखता हूं और उन्हीं की किताबों की। मिर्जाइयों के यहां एक किताब है तस्किरा, इसको बड़ा मोतबर मानते हैं।
और इसमें जो मिर्जा पर वही नाजिल हुई माज़अल्लाह उसका जिक्र है, और मिर्जाइयों के घरों में इस किताब का होना जरूरी है। अच्छा, मिर्जा ने भी लोगों को अजब चक्कर दिया अपने मानने वालों को। कोई नबी इसको कहता है, कोई मुजद्दिद इसको कहता है, कि कोई लाहौरी, आप देखिए ग्रुप लाहौरी है, एक मिर्जाई ग्रुप है, बड़े चक्कर इसने दिए। आओ जरा इस किताब को देखते हैं। इस किताब का लिखने वाला है मिर्जा बशीर अहमद कादियानी, जो मिर्जा का मंझला बेटा था, और मिर्जा ने इसे माज़अल्लाह कमरुल अंबिया का खिताब दिया। आप सुने जरा, मिर्जा की पैदाइश पे पहले मैं आता हूं, क्योंकि बहुत देर हो गई, आप खामोश बैठे हैं, और मेरे आला हजरत फरमाते दिले आदा को रजा तेज नमक की धुन है, एक जरा और छिड़कता रहे खामा तेरा। और यकीनन मिर्जाइयों को तकलीफ होगी, और सोशल मीडिया पर जब ये चीज चलती है तो मैं देखता हूं कि मिर्जाई मुझे गालियां दे रहे होते हैं, नंगी नंगी गालियां दे रहे होते हैं, तो मैं मिर्जाइयों से कहता हूं हर हाल में हक बात का इजहार करूंगा, हर हाल में हक बात का इजहार करूंगा, मिंबर नहीं होगा सरेदार करूंगा। आओ मैं सबको शामिल कर लेता हूं, हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे, मिंबर नहीं होगा सरेदार करेंगे। हमें इसलिए है तमन्नाए जन्नत, जन्नत में आका का दीदार करेंगे। हमें इसलिए है तमन्नाए जन्नत, जन्नत में आका का दीदार करेंगे। जब तक दहन में जुबान सीने में दिल है, काज़िब की नबूवत का इनकार करेंगे, काज़िब की नबूवत का इनकार करेंगे। बादस मुस्तफा जो कहे मैं नबी हूं, बादस मुस्तफा जो कहे मैं नबी हूं, वो झूठा है, झूठे को रुसवा सरे बाजार करेंगे, झूठे को रुसवा सरे बाजार करेंगे। मेरे साथ मिलके कहो, झूठे को रुसवा, झूठे को रुसवा। आओ जरा मिर्जा की तरफ मैं बढ़ता हूं। सबसे पहला तमाशा मिर्जा की पैदाइश का है, जरा इसको देखते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद लिखता है कि मेरी पैदाइश, ये सीरतुल महदी का मैं हवाला दे रहा हूं, तकरीबन हवाले सीरतुल महदी के हैं, ये भी इनके नजदीक बड़ी मोतबर है। मिर्जा कहता है मेरी पैदाइश 1839, मेरी तरफ देखे, इस ड्रोन को आप बंद कर दे, वैसे ही अभी बॉर्डर पे गिरा दिया पाकिस्तान ने ड्रोन को, ऐसा ना ये भी निशाना ना बन जाए। मिर्जा कहता है कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक्त में हुई। मैंने पहले ही कहा था किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। मिर्जा की पैदाइश 1839 या 1840 में सिखों के आखिरी वक्त में हुई। 1857 में मैं 16 बरस या 17 बरस का था, उस वक्त मेरी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी, एक कौल। लेकिन बाद में मिर्जा के खानदान में इख्तिलाफ पैदा हो गया। मिर्जा बशीर अहमद कहता है मेरे नजरिए के मुताबिक मेरा बाप 1836 या 1837 में पैदा हुआ। सीरतुल महदी जिल्द दूसरी सफा नंबर 150 है। अब सीरतुल महदी जिल्द तीसरी सफा नंबर 76 है। लिखता है मिर्जा बशीर, बस 13 फरवरी 1835 जुमे के दिन वाली तारीख दुरुस्त करार पाई। आगे बढ़िए, सीरतुल महदी जिल्द तीसरी सफा नंबर 74 लिखता है कि एक तखमीने के मुताबिक साले विलादत 1831 हो सकता है। आगे बढ़िए, सीरतुल महदी जिल्द तीसरी सफा नंबर 302 लिखता है कि मेराज दीन ने तारीख विलादत 17 फरवरी 1832 बताई है। ये मेराज दीन कौन है? बाप तेरा पैदा हुआ। ये तो अजीब मामला है, मां का नाम चम्मन बाई और बाप का नाम पूरा मोहल्ला। ओ बाबा, ये क्या तमाशा है? बाप कहता है मैं इस वक्त पैदा हुआ, और बेटा कहता है कभी इस वक्त, कभी इस वक्त, कभी इस वक्त। और आगे सुनिए, तरियाकुल कुलूब
सफा नंबर 351, मिर्जा लिखता है, मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था। वो पहले पेट से निकली, बाद में मैं निकला। मिर्जा के अल्फाज है, वो पहले पेट से निकली, बाद में मैं निकला, और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में कोई और लड़का या लड़की पैदा नहीं हुई। जाहिर सी बात है, मां बाप ने सोचा होगा जब पहले ही काम का अंजाम यह है तो दूसरे काम का अंजाम तो और भयानक होगा। अल्लाहू अकबर। मिर्जा पर वही नाजिल होना शुरू हो गई। जरा वही भी आप सुने। वही क्या है? परेश, उमर बरातूस, या बलातूस, शाना, नासा। ओ मिर्जाइयों, ये वही नहीं है, दोज़ख की आवाजें हैं। ये दोज़ख की आवाजें हैं कि जो मिर्जा निकाला करता था। मिर्जा पर अंग्रेजी में वही नाजिल होना शुरू हो गई। सुनिए आप, तस्किरा मजमुआ इलाहामात, अल इलाहामात, सफा नंबर 119, 120, 121, तबाए दोम, आज मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। सुनिए जरा, वही यू मस्ट डू व्हाट आई टोल्ड यू, तो all means should be energy, but God I with you, he shall help you. Words of God cannot exchange, I shall help you. You have the go अमरासर, मदीने मक्के का नाम ही नहीं है। You have to go अमरासर, आगे कमाल कर दिया। He holds in the जिला पेशावर, ये खैबर पखपला भी आ गया, जिला पेशावर। सुनिए आप, वही सुनिए आप, आई लव यू। उस सारी जिंदगी तेरी मां के तेरे फिट्टे मुंह। आई लव यू, आई एम विद यू, यस आई एम हैप्पी, आई लाफ ऑफन, आई शैल हेल्प यू, आई कैन व्हाट आई विल डू, वी कैन What will we do? अब देखिए वही, God is coming army, God is coming by army, He is with you to kill enemy. The days shall come when God shall help you. Glory be to the Lord, God maker of earth and heaven. ये मिर्जा की वही है। कहता है कि मुझ पे ये वही नाजिल हुई है। अल्लाह तबारक व तआला मिर्जा से और मिर्जाइयों से हमें महफूज फरमाए। और मिर्जा बड़ी बुरी मौत मरा, बड़ी बुरी मौत मरा। कई पखाना करने के बाद मिर्जा की मौत हुई, और वो भी बाथरूम में मिर्जा मरा। इबरतनाक मौत मरा। वहीं पर पहुंची खाक कि जहां का खमीर था, वहीं पे मरा। अब मैं कुछ कहता हूं और आपका साथ चाहूंगा मैं। जालिम बुरा कैसे मरा? जैसे मरा अच्छा हुआ। मेरा साथ दे दो। जालिम बुरा जैसे मरा, कैसे मरा? यहां से वहां तक जितने बैठे हो, जालिम बुरा कैसे मरा? जैसे मरा। जालिम बुरा कैसे मरा? जैसे मरा। मनुष्य से धरती को छुटकारा मिला, मनुष्य से धरती को छुटकारा मिला। वो मुस्तफा की जात का गुस्ताख था, कज़्ज़ाब था। वो गंदगी के ढेर में फंस के मरा, वो गंदगी के ढेर में फंस के मरा। आवाज नहीं आ रही। अब आइंदा स्टेज वहां पे लगा देंगे ताकि वहां वाले तो कुछ बोले। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। सुनियो, बड़ी मेहनत करनी है, अभी तो बड़ी जद्दोजहद करनी है, बड़ा मुकाबला है 18 में। वो बोरियों में बंद करने वालों से मुकाबला है। बाबा मैदान में उतरना है। आओ, हुसैन की औलाद तुम्हारे सामने बैठी हुई है और तुम बीगी बल्ली बन के पपीते की तरह पिचके बैठे हुए हो। आओ मेरा साथ दो।
वो मुस्तफा की जात का गुस्ताख था, कज़्ज़ाब था। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो मुस्तफा की जात का गुस्ताख था, कज़्ज़ाब था। वो गंदगी के ढेर में फंस के मरा, वो गंदगी के ढेर में फंस के मरा। अच्छा हुआ। बदहाल था, बदचाल था, बदखल्क था, वो बदतमीज। जिल्लत भरी वो मौत से रुखसत हुआ, अच्छा हुआ। जिल्लत भरी वो मौत से रुखसत हुआ। अच्छा हुआ। दज्जाल का दुनिया में था आगाज़ बद अंजाम बद। मरते ही दोज़ख में गिरा, जलबुन पड़ा। अच्छा हुआ। मरते ही दोज़ख में गिरा, जलबुन पड़ा। अच्छा हुआ। बीमार और बद किरदार था, गुफ्तार में था बदमिजाज। अमराज 265 में जो फंसा, अच्छा हुआ। अमराज 265 में जो फंसा, अच्छा हुआ। अल्लाहु अकबर। खत्मुल रसूल खैरुल वरा से जो भी मुकाबिल हुआ, खत्मुल रसूल खैरुल वरा से जो भी मुकाबिल हुआ, वो बेहया दुनिया में भी रुस्वा हुआ। मेरी तरफ देखो, वो बेहया दुनिया में भी रुस्वा हुआ। अच्छा हुआ। आज शाह अब्दुल हक ने मिर्जा को रगड़ा, खूब रगड़ा। जिस सुन्नी ने भी सुना, मुस्कुरा के कहा, मुस्कुरा के कहा, अरे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।